हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम क्विज फटाफट सीरीज में क्लास 12th के सेकंड चैप्टर का 8th क्विज करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमने अभी तक 7 क्विज कर चुके हैं। ये वाला क्विज 8वें नंबर का क्विज होने वाला है और इसी क्विज के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है। इन 8 क्विजेस के बाद हम लोग इसी चैप्टर का एक फुल क्विज भी करेंगे, जिसमें अभी तक हुए टोटल 160 क्वेश्चन में से ही रैंडम क्वेश्चन लिए जाएंगे, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को ऑब्जर्व कर सकें। यदि आप लोगों को उस क्विज में अच्छी परफॉर्मेंस देना है तो पिछले जितने भी क्विजेस हुए हैं आपको उन्हें बहुत अच्छे तरीके से लगाना होगा, उन्हें रिवाइज करना होगा। चलिए बच्चों, अब हम हमारा आज का क्विज स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है 141। अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट इज डैश। मतलब जो सीड कोट होता है उसमें एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहा जाता है। पहला एम्ब्रियो, बी पेरिस्पर्म, सी माइक्रोपाइल, डी इंटेगुमेंट। तो आप लोगों ने कभी देखा होगा जो चने का सीड होता है उसमें आसानी से आप देख सकते हैं एक छोटा सा पोर दिखाई देता है उसकी नोक के पास, ठीक है, उसे कहा जाता है माइक्रोपाइल। तो क्वेश्चन नंबर 141 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 142। डैश कन्वर्ट्स इनटू अ सीड कोट। मतलब कौन सी चीज सीड कोट में कन्वर्ट होती है जब सीड का डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन ए एंडोस्पर्म, बी पेरिस्पर्म, सी माइक्रोपाइल, डी इंटेगुमेंट। तो जो सीड कोट बनाने का काम करता है वो करता है इंटेगुमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 142 करेक्ट आंसर होगा डी इंटेगुमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। 143 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। डैश हेल्प्स इन एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के दौरान सीड के अंदर ऑक्सीजन और वाटर कहां से एंटर करता है। पहला एंडोस्पर्म से, दूसरा पेरिस्पर्म से, तीसरा माइक्रोपाइल या चौथा इंटेगुमेंट। तो आपको पहले ही बताया जो छोटा सा जो पोर होता है उसे हम कहते हैं क्या, माइक्रोपाइल, और इसी से ऑक्सीजन और क्या जाता है, वाटर जाता है जर्मिनेशन के समय। तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 143। इसके बाद अगला क्वेश्चन 144। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द डैश। मतलब जो ओवरी वॉल होती है वो किस में डेवलप होती है। पहला वॉल ऑफ फ्रूट, दूसरा मीजोकार्प, तीसरा पेरिकार्प और चौथा ए एंड सी बोथ। तो जो ओवरी की वॉल होती है, ठीक है, ओवरी की वॉल किस में कन्वर्ट होती है, वॉल ऑफ फ्रूट और पेरिकार्प, दोनों एक ही नाम है, ठीक है, ये कॉमन नेम है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ए एंड सी बोथ। अब बच्चों देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 145। क्या पूछा गया है, विच वन इज नॉट अ फॉल्स फ्रूट। इनमें से कौन सा फॉल्स फ्रूट नहीं है। ए एप्पल, बी कोकोनट, सी कैज़्यू और डी स्ट्रॉबेरी। तो आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन आता है कि इनमें से आपको फॉल्स फ्रूट चुनना है, पर यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि इनमें से कौन सा फॉल्स फ्रूट नहीं है। तो एप्पल तो फॉल्स फ्रूट है, उसके बाद जो कैज़्यू नट होते हैं वो भी फॉल्स फ्रूट हैं और स्ट्रॉबेरी भी फॉल्स फ्रूट है, पर आपका जो कोकोनट होता है वो फॉल्स फ्रूट नहीं है, वो ट्रू फ्रूट है। ठीक है, ट्रू फ्रूट की क्या डेफिनेशन होती है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आगे आने वाला है। अब बच्चों हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 146 पर। क्वेश्चन नंबर 146 में जाने से पहले आप लोगों को एक काम करना है, छोटा सा। क्या करना है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है। यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी चाय वाले मग के साथ गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजना है। ठीक है, ये नंबर उन लोगों के लिए है जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 146। फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम डैश इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। मतलब गाइनोसियम के किस पार्ट से डेवलप होने वाले फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। ऑप्शन ए ओवरी वॉल, बी इंटेगुमेंट, सी ओवरी, डी ओव्यूल। तो यहाँ पर ओवरी से जो भी फ्रूट डेवलप होते हैं उन्हें हम ट्रू फ्रूट कहा जाता है। तो ब्लैंक में कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी ओवरी। ठीक है, ओवरी वॉल नहीं होगा, इंटेगुमेंट नहीं होगा, ओव्यूल नहीं होगा। ओव्यूल से तो सीड बनता है और ओवरी वॉल से क्या बनता है, पेरिकार्प बनता है, और इंटेगुमेंट से बनता है आपका सीड कोट यानी कि सीड का छिलका। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर
147। यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है एप्पल के फ्रूट का और ए, बी और सी 3 टाइप की नेमिंग दी हुई है। इसे आपको पहचानना है कि ये क्या है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे और जो भी ए, बी, सी के करेक्ट नाम होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में सभी को कमेंट करके बताना है ए बी सी की नेमिंग क्या होगी। ऐसा नहीं कि इसको स्किप कर दें, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 148। फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इन, मतलब नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किस में फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है। ऑप्शन ए एप्पल, बी मैंगो, सी गुआवा, डी बनाना। तो आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है बनाना, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल हैं वो और भी हो सकते हैं, पर आपके जो क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं वो एनसीईआरटी की बुक से बनने वाले हैं और उसी के एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको कौन से एग्जाम्पल से याद रखना है, जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा 149। हॉर्मोन्स दैट इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा प्लांट हार्मोन पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है, मतलब प्रमोट करता है या स्टार्ट करता है बोल सकते हैं आप। तो ऑप्शन ए ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी साइटोकाइनिन, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो ऑक्सिन और जिब्रेलिन होते हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं पार्थिनोकार्पी के लिए, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से करवाने के लिए। और साइटोकाइनिन का भी यूज होता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं आपके ए बी सी, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट में ऑक्सिन, फिर जिब्रेलिन, फिर साइटोकाइनिन, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम हमारे आज के 150th क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 150। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है और आपको एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ऑप्शन ए एक्स मतलब एंडोस्पर्म, वाई मतलब कोलेप्टाइल और जेड मतलब कोलेराइजा। ऑप्शन बी एक्स मतलब कोलेप्टाइल, वाई मतलब कोलेराइजा, जेड एंडोस्पर्म। सी एक्स कोलेराइजा, वाई कोलेप्टाइल, जेड एंडोस्पर्म। डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए, जो एक्स है वो है आपका एंडोस्पर्म और वाई है कोलेप्टाइल और जेड है कोलेराइजा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका सीड है आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में इसको भी बताइए, ठीक है, किस चीज़ का सीड है। क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 151। व्हेन अ सिंगल ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियोज दिस कंडीशन इज कॉल्ड, मतलब एक सिंगल ओव्यूल में ढेर सारे एम्ब्रियो जब प्रेजेंट होते हैं तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इमस्कुलेशन, बी डबल फर्टिलाइजेशन, डी पॉली एम्ब्रियोनी और डी एपोमिक्सिस। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको कि पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। पॉली मतलब ढेर सारे, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो जब प्रेजेंट हो एक ओव्यूल में तो इसे ही कहा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 151 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, वो शायद आपके आने वाले क्वेश्चन में जरूर आएंगे। यदि नहीं आएंगे तो आप लोग बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सीड फाउंड, मतलब दुनिया का सबसे पुराना सीड कहाँ पर पाया गया। ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी आर्कटिक टुंड्रा, ऑप्शन डी नियर डेड सी। तो जो सबसे पुराना सीड था, ठीक है, जो अभी अभी मिला है, उसका जो प्लेस है वो है आर्कटिक टुंड्रा के पास मिला है, ठीक है। ये प्लेस आपको याद रखना है। बच्चों यहाँ एक बात पर ध्यान दीजिए कि जो आर्कटिक टुंड्रा में मिला सीड है वो दुनिया का सबसे पुराना सीड है, ठीक है। और इसकी एज क्या है, यानी कि ये कितने साल पुराना है, ये लगभग 10,000 साल पुराना है। और इसका नाम जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ दी सीड इज अराउंड 2000 ईयर्स ओल्ड, मतलब 4 ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं प्लांट के नाम और पूछा गया है कि इनमें से किसका सीड लगभग 2000 साल पुराना है। तो या फिर आपको जो डिस्कवरीज हुई हैं, ठीक है, उसमें आपको पता चला है कि वो सीड 2000 साल पुराना है। ऑप्शन ए ल्यूपिनस, दूसरा डेट पॉम, तीसरा
फियोनिक्स डैक्टिलिफेरा और डी बी एंड सी बोथ। तो यहाँ पर जो डेट पाम है और फियोनिक्स है ये दोनों एक ही नाम है, मतलब डेट पाम उसका कॉमन नाम है और फियोनिक्स उसका साइंटिफिक नेम है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 153 के लिए। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154 में। मार्क द करेक्ट ऑप्शन फॉर पैरासिटिक प्लांट, मतलब नीचे 4 ऑप्शन दिए उसमें से आपको पैरासिटिक प्लांट को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए ऑर्बैंकिया, ऑप्शन बी स्टेरगा, ऑप्शन डी डोडर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो आप लोगों ने बच्चों कस्कोटा का नाम सुना होगा या जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं, उसी को कहा जाता है डोडर, और ये एक पैरासिटिक प्लांट है। इसके अलावा जो स्टेरगा है और ऑर्बैंकिया है ये भी आपके पैरासिटिक प्लांट हैं, ठीक है। तो इन तीनों एग्जाम्पल को याद रखना है। इसके साथ साथ रेफ्लेसिया का भी एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वो भी एक पैरासिटिक प्लांट है। तो 4 पैरासिटिक प्लांट के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके एग्जाम्पल कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कस्कोटा और रेफ्लेसिया तो बहुत कॉमन है, हर बुक में उसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, पर ऑरोबैंकी और स्ट्रेगा का जो एग्जाम्पल है वो अलग से पैरासिटिक की कैटेगरी में नहीं दिया हुआ है, पर आपका जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उसकी ही बीच की लाइन में ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो इन चारों को आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 155। यहाँ पर भी एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए है एक्स सीड कोड बता रहा है, वाई बता रहा है एंडोस्पर्म को और जेड बता रहा है रूट टिप को। बी में एक्स कोलेप्टाइल बता रहा है, वाई सीड कोड बता रहा है और जेड एंडोस्पर्म को। सी में एंडोस्पर्म, वाई है कोलेप्टाइल और जेड है रूट टिप। तो एक्स वाई और जेड क्या होंगे? तो यहाँ पर जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ये मोनोकोट सीड का डायग्राम है, ठीक है। मोनोकोट कैसे पहचाना आपने? क्योंकि यहाँ पर सिंगल कोटिलेडन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स है वो है सीड कोट और वाई जो है वो है एंडोस्पर्म और जेड है रूट टिप। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 155। बच्चों ये सभी एनसीईआरटी के डायग्राम हैं और आप लोगों को इनकी नेमिंग बहुत अच्छे से बननी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 156। प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पार्थिनोकार्पी, बी एपोमिक्सिस, सी पॉलीएम्ब्रियोनी, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो बिना फर्टिलाइजेशन के जब सीड का प्रोडक्शन होता है तो इसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस, और ये एग्जाम में आई हुई चीज़ है, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 156 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एपोमिक्सिस। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, एपोमिक्सिस कैन बी सीन इन। एपोमिक्सिस किस में देखा जा सकता है? ऑप्शन ए एस्ट्रेसी फैमिली, सिट्रस फैमिली, ग्रास फैमिली, ए एंड सी बोथ। तो आपके जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक में, पहला दिया हुआ है एस्ट्रेसी फैमिली और ग्रास फैमिली, ये दोनों आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं एपोमिक्सिस के। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 157 के लिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 157। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 158। बच्चों यहाँ देखिए फिर से क्वेश्चन है एपोमिक्सिस के ऊपर। तो एपोमिक्सिस के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में एपोमिक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं और फ्यूचर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो एपोमिक्सिस क्या है? पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा कॉमन इन ग्रास फैमिली और डी ऑल ऑफ दीज। तो जो एपोमिक्सिस होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये बात करेक्ट है। मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ नकल करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और सीड बनाता है। और कॉमन इन ग्रास फैमिली, और ग्रास फैमिली में ये कॉमन होता है। तो तीनों चीज़ें इसके लिए करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपके क्वेश्चन नंबर 158 के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 159 जो कि हमारे आज के क्विज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। मेन कॉज ऑफ एपोमिक्सिस, मतलब एपोमिक्सिस का मेन कारण क्या है? पहला ऑप्शन एब्सेंस ऑफ रिडक्शन डिवीजन इन पॉलन, दूसरा एब्सेंस ऑफ रिडक्शन डिवीजन इन ओवरी, तीसरा एब्सेंस ऑफ रिडक्शन डिवीजन इन एग सेल, डी एब्सेंस ऑफ रिडक्शन डिवीजन इन ओव्यूल। मतलब इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि एपोमिक्सिस का मेन कारण क्या है।
तो जब एग सेल में एब्सेंस होगी रिडक्शन डिवीजन की यानी कि मियोसिस की, तो क्या होगा, एपोमिक्सिस होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये, इसको आप अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 160 जो कि हमारे आज के क्विज फटाफट का लास्ट क्वेश्चन है। पॉली एम्ब्रियोनी फाउंड इन, पॉली एम्ब्रियोनी किस में मिलती है? ऑप्शन ए बनाना, बी मैंगो, सी लेमन, डी बी एंड सी बोथ। तो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसमें मैंगो भी दिया हुआ है और लेमन भी दिया हुआ है। लेमन नहीं दिया हुआ है, सिट्रस फैमिली दी हुई है। तो सिट्रस में लेमन, मौसम्बी और ऑरेंज वगैरह ये सब आते हैं। ठीक है, तो किसी का भी एग्जाम्पल आपको दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब सिट्रस फ्रूट हैं। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 160 के साथ हमारा आज का ये क्विज़ कंप्लीट हुआ। अब जो अगला क्विज़ होने वाला है हम उसमें इसी चैप्टर का आप लोगों का एक टेस्ट लेंगे जिसमें इन्हीं 160 क्वेश्चन में से रैंडम क्वेश्चन लिए जाएंगे। ठीक, अब आप लोग यदि इस वीडियो को पूरा देखते हुए यहाँ आए हैं तो एक छोटा सा काम और कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे और आपके साथ मिलकर अपनी प्रिपरेशन को टॉप गियर में डाल सकें। और हाँ, इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो करते रहें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट आप लोगों के लिए डेली अपडेट की जाती है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।